बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज की रेसिपी का बहुत सारे लोगों को इंतज़ार होगा, क्योंकि कल मैंने अनाउंस किया था कि आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ज़र्दे की रेसिपी। और ज़र्दे की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मैंने काफ़ी अर्सा पहले भी आपको सिखाई थी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अमूमन क्या होता है कि ज़र्दे में कि जी चावल आप कह लें कि अकड़ जाते हैं। ये बहुत सारे प्रोसीजर हैं, शीरा बना के भी बनता है और डिफरेंट, लेकिन मैं जो बनाता हूँ वो बहुत ही सिंपल वे है। उसमें हम सिर्फ चावल को उबालेंगे और फिर क्या करेंगे, जब चावल उबल जाएंगे तो फिर हम उसमें चीनी ऐड करेंगे, चीनी ऐड करके मिक्स करेंगे और सारे नट्स वगैरह डाल के और फिर उसको हम दम पर रख देते हैं। तो इस तरह के प्रोसीजर से क्या होता है कि आपका जो ज़र्दा है वो बिल्कुल भी अकड़ता नहीं है। तो क्योंकि चावल हमारे पास ऑलरेडी बॉयल हो चुके होते हैं, तो उसमें कोई भी चीज़ यानी कि अकड़ने की कोई उसमें सूरत रहती नहीं है। ठीक है, तो ये हम आज आपके साथ शेयर करेंगे रेसिपी। और उसके साथ सेकंड जो हमारी रेसिपी है वो आज हम बना रहे हैं फैसलाबादी सब्ज़ी का पुलाव। ये मैंने फैसलाबाद में खाया था और बहुत ही मज़ेदार मुझे लगा था, और यकीनी तौर पे आप जब इसको बनाएंगे आपको भी पसंद आएगा। इसमें जो ख़ास बात है इस पुलाव में, जब आप देखेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो चिकन पाउडर है, ठीक है, उसकी जगह चिकन क्यूब भी आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से जो है इस पुलाव का जो फ्लेवर है वो बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार जो है आपको लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना पुलाव, ताकि इसको डन करके और इसकी यखनी और फिर वो तैयार होने में थोड़ा टाइम लेगा। और दूसरी जानिब हम क्या करेंगे, ज़र्दा जो है उसके लिए हम चावल जो है वो मैं क्या करता हूँ बॉयल होने के लिए रख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो मेन काम है उसमें चावल बॉयल करना है। तो यहाँ पर ज़र्दे के लिए हम चावल को बॉयल होने के लिए रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर पानी हम नॉर्मल यानी कि सिर्फ चावल बॉयल करने के लिए जितना आपको पानी चाहिए होता है, रिक्वायर्ड है, वो आप चावल के लिए पानी लेंगे। आधा किलो मेरे पास मैंने आपको चावल लिखवाए हैं, ठीक है। और अब इसमें हम डाल देंगे, यहाँ पर ये मेरे पास मौजूद हैं चावल। अच्छा, चावल को मैंने क्या किया था, ज़र्दे के रंग में भिगो के रख दिया था। मैंने इसमें ज़र्दे का रंग डाल दिया था। आज जो मैं ज़र्दा बना रहा हूँ डार्क कलर का बनाऊँगा, थोड़ा सा पंजाबी स्टाइल में। पंजाब में जो ज़र्दा बनता है वो काफ़ी डार्क कलर में बनता है। अच्छा, वहाँ लाहौर में स्पेशली जैसे मेरे भाई वगैरह हैं, तो वहाँ लाइट कलर मिलता ही नहीं है। ज़र्दे का जो कलर है हमारे यहाँ जैसे लाइट कलर मिलता है ज़र्दे का, वहाँ डार्क कलर मिलता है, जैसे यानी कि ऑरेंज कलर। तो वहाँ अमूमन ज़र्दा डार्क कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ज़र्दे का रंग डाल के सिर्फ चावल को क्या करने रख दिया है, बॉयल होने रख दिया है। ठीक है, जब ये चावल बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तो हम इनको क्या करेंगे, स्टेन कर लेंगे, यानी पानी से निकाल लेंगे। उसके बाद फिर आगे का इसका प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करूँगा और फिर आपको इंग्रेडिएंट्स भी बता दूँगा कि हमें क्या कुछ चाहिए। आ जाते हैं पुलाव की जानिब, ठीक है। अच्छा, पुलाव की तमाम लवाज़मात आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सब्ज़ियाँ हम कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं जनाब आलू के साथ गाजर, मटर, फूल गोभी, ठीक है, शिमला मिर्च का इस्तेमाल होगा। और ये सारी चीज़ें हमने आज के इस रेसिपी में यूज़ करनी है। अच्छा, आपको टमाटर भी नज़र आ रहे होंगे और इसमें आपको कहीं दही का इस्तेमाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने दही इसमें यूज़ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि फैसलाबादी जो ये है, इसमें जो आप कह लें कि खटास आएगी वो किससे आएगी, वो आएगी जनाब टमाटर से। तो इसमें टमाटर का इस्तेमाल हमने करना है। और टमाटर मैंने चॉप करके रख लिए हैं, प्याज हमने चॉप करके रख लिए हैं, ठीक है। उसके साथ हरी मिर्च है। स्पाइसेस में हम यूज़ करेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, जैसे मैंने बताया चिकन पाउडर है, और उसके साथ है कसूरी मेथी, ठीक है। और साथ ही अब हम इसकी जो है इसकी तैयारी हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल, और इस ऑयल में हम शामिल कर देंगे प्याज, ठीक है। ये हमने इसमें प्याज ऐड कर दिया, ताकि प्याज को हमने करना है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन, और इसको हमने हल्का सा आप कह लें कि कलर आना चाहिए। तो प्याज को हमने यहाँ ब्राउन होने के लिए रख दिया है।
चलिए जी, प्याज ब्राउन हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब हम क्या करेंगे, हरी मिर्च जो है इसको भी हमने कट लगा लेना है। बाकी तो आज मैंने सारी, क्योंकि ज़रा 2 चीज़ें हैं तो मैंने सारी चीज़ें चॉप करके रख ली थी। हरी मिर्च को आप कट लगा लीजिए। अच्छा, अब ये आपकी चॉइस है, लाइक कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। हरी मिर्च भी हमने ले ली है और बस प्याज को हमने अच्छा सा इसका कलर निकालना है। अच्छा, इसमें ये जो पुलाव है थोड़ा सा आप कह लें कि डार्क ब्राउन कलर भी होता है, लेकिन मैं ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को पुलाव जो है वो ज़रा लाइट ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम ओरिजिनल रेसिपी की बात करें जो फैसलाबाद में मैंने खाई थी, वो बहुत ही ज़्यादा डार्क था, डार्क कलर का पुलाव था। तो और हल्का सा उसमें जर्दे का रंग बहुत कहीं कहीं डला हुआ था। तो जब पुलाव में अमूमन हम लोग जर्दे का रंग नहीं डालते हैं क्योंकि पुलाव जो है प्लेन होता है, लेकिन पुलाव बिरयानी जो बनती है उसमें हम स्पेशली कराची में तो हम डालते हैं, हैदराबाद में वो भी नहीं डलता। हैदराबाद में जो आप कह लें कि पुलाव बिरयानी है वो बिल्कुल प्लेन होती है, ठीक है। तो हर जगह का, हर शहर का एक अपना जैसे मिजाज है, उसी तरह उनके फूड का भी कलर का और टेक्सचर का वो भी थोड़ा बहुत फ़र्क हर जगह है। और प्याज जितना हम कलर प्याज का निकालेंगे उतना ही हमारे पुलाव का कलर निकलेगा। ठीक है। और अब इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए, हल्का सा फॉर्न कलर, फिर हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और दूसरी जानिब ज़र्दे का रंग हमने ऐड किया था, और ज़र्दे का रंग जो ज़र्दा हम बना रहे हैं, और चावल जो मैंने भिगो के रखे उसी में मैंने ज़र्दे का रंग भी ऐड कर दिया था ताकि अच्छा सा इसमें कलर आ जाए। और अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये देखिए डार्क कलर, कितना डार्क कलर है, ठीक है। तो अब अगर आपको लाइट चाहिए तो फिर आप इसको कलर जो है वो आप थोड़ा सा कम यूज़ कीजिएगा। अब इसमें हम डाल रहे हैं पुलाव में जनाब ये लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है, प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट। और उसके साथ अब इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला जिसमें तेज़ पत्ता है, उसके साथ दालचीनी है, बड़ी इलायची है, उसके साथ लौंग है, ठीक है। और ज़ीरा और मैं डालता हूँ ये। इसके बाद थोड़ी साबुत काली मिर्चें हमने डाल दिए हैं, और उसके साथ जो है इसमें हम डालेंगे जनाब ज़ीरा और सौंफ। और ज़ीरा मेरे पास ठीक है, ये हमने डाल दिया ज़ीरा पाउडर। उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं हरी मिर्चें। अब प्याज आप देख रहे हैं गोल्डन कलर आ गया है, हल्का सा अब इसको हम साथ ही भूनते जाएंगे ताकि गरम मसाले का फ्लेवर भी अच्छे से आ जाएगा, फिर साथ ही हमारा प्याज जो है वो भी ब्राउन कलर उसमें आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसमें तमाम जो स्पाइसेस मज़ीद हमने ऐड करने हैं। अभी सिर्फ मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है और कुछ नहीं। अच्छा, ज़ीरा पाउडर है, साबुत ज़ीरा नहीं है, इसमें आपने ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल आपने कर लेना है। सारी चीज़ें पाउडर हैं, देख रहे हैं आप। कुटी हुई लाल मिर्च अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च के साथ हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर के साथ ही हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, टमाटर ऐड हो जाएंगे, टमाटर के साथ चिकन पाउडर। ठीक है, और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि इसकी भुनाई हो सके।
ठीक है, देख रहे हैं आप, ज़बरदस्त सा हमारे पास पुलाव का जो कलर है वो आ रहा है। और अब जो है इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ शिमला मिर्च, आलू हम शामिल कर देंगे। आलू के साथ हम डाल रहे हैं इसमें गाजर, गाजर के साथ हम डाल रहे हैं फूल गोभी और मटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं ताकि वेजिटेबल भी हमारी भुन जाए, मसाला भी हमारे पास भुन जाएगा। फिर हम इसमें अब चावल ऐड करेंगे, चावल डाल के इसको मिक्सअप करेंगे, भूनेंगे और फिर पानी ऐड करके फिर हमने इसको क्या करना है, पकाना है और फिर हम दे देंगे इसको दम। बहुत सिंपल रेसिपी है और जो है इसी में आपकी जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे यानी कि यखनी तैयार करेंगे तो उसी में हमारी जो तमाम वेजिटेबल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, गल जाएंगी, चावल भी गल जाएंगे। उसके बाद फिर आखिर में हमने इसको दम देना है। इसमें मेन चीज़ क्या है, इसमें जो आप कह लें कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि इस पुलाव में जो मेन फ़र्क है वो क्या है, वो है कसूरी मेथी का और टमाटर का। ठीक है, चलिए अब मैं इसको ज़रा सा भून के, मेरे पास यहाँ चावल भीगे हुए रखे हुए हैं, मैं चावल ऐड कर दूँगा। बल्कि मैं चावल आपके सामने ऐड कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। हम ब्रेक पर जा रहे हैं ताकि ये काम भी हो जाएगा। चलिए जी, चावल ऐड हो गए। चावल ऐड करने के बाद जस्ट एक दो दफ़ा इसको हम मिक्स करते हैं पानी डाल के और फिर इसको हम क्या कर देंगे, जस्ट ये आपने मिक्सअप किया। अब जितने चावल हैं उससे डबल आपका पानी ऐड हो जाएगा। और मैं हमेशा बताता हूँ कोई भी स्टिक रख लें और जितनी स्टिक में मसाले में जितनी आ रही है उससे डबल आप पानी डाल दें। ठीक है, बहुत सिंपल तरीक़ेकार है। चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर चल रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद जो है हमने क्या करना है आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। और आज आप सीख रहे हैं, दो हम बना रहे हैं रेसिपीज़ और दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो हाफ डन हो चुकी हैं। यहाँ पर बन रहा है ज़र्दा और क्योंकि फैसलाबादी स्टाइल का हम पुलाव बना रहे हैं तो मैंने सोचा कि ज़र्दे को भी उसी स्टाइल में बनाया जाए, थोड़ा सा डार्क कलर में बनाया जाए। और ज़र्दे के लिए हमने क्या किया था, चावल में मैंने ज़र्दे का रंग डाल के और उसको बॉयल होने रख दिया था। यहाँ हमारे पास चावल ये देखें बॉयल हो रहे हैं, कलर आप देख रहे हैं थोड़ा सा मैंने डार्क रखा है। अच्छा, मैंने साथ ही क्या किया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसमें डाल दिए छुहारे। ठीक है, साथ ही छुहारे भी आप इसमें ऐड कर दें ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए। और चावल हमारे पास एक कनी आपने कच्चे रखने हैं ताकि फिर ये दम में पक सके। चलें, ये हमारे पास चावल तकरीबन तैयार हैं और इसको अब मैं स्टेन कर और फिर इसी पैन में हम इसके आगे का जो प्रोसीजर है वो करते हैं। बल्कि एक काम ये कर लेते हैं, इसको इधर रखते हैं पुलाव को और बाकी ज़र्दा जो है हम अब आपके सामने इस फ्लेम पर बना लेंगे। ठीक है, अच्छा अब ज़र्दा आपकी चॉइस है, आप घी में बनाना चाहें घी में भी बना सकते हैं और आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें ले लिया घी, सॉरी ऑयल, मैं ऑयल में बना रहा हूँ और आप इसको घी में भी बना सकते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है। और ऑयल में अब मैं शामिल करूँगा इसमें हरी इलायची। ठीक है, हरी इलायची का इस्तेमाल होगा और उसके बाद हम इसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड करेंगे। जस्ट इलायची जो है उसकी खुशबू आना शुरू हो जाए, थोड़ा सा आप कह लें जो हम कड़कड़ाते हैं इलायची को, वो चीज़ हो जाए। ठीक है, और साथ ही मैं डालूँगा इसमें लौंग।
लौंग के बगैर जर्दे का फ्लेवर बिल्कुल अधूरा। ठीक है, ये हमने लौंग ऐड कर दी है। कलर देख रहे हैं कितना खूबसूरत आ रहा है। फ्लेम मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ ताकि ये चावल अच्छे से हमारे डन हो। अच्छा जी, यहाँ पर इलायची को मैंने कड़कड़ा लिया और लौंग को। ठीक है, अब फ्लेम मैं फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ। ठीक है, चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। और अब क्या करेंगे, इसको चावलों को अच्छे से आपने निकाल लेना है पानी में से। ठीक है, और पानी हमने फेंक दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, चावलों के ऊपर डालेंगे चीनी। गरम गरम चावलों पे चीनी डालें। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको करेंगे मिक्स। ठीक है, चीनी डाल के आपने ये मिक्स कर। इससे आसान कोई और तरीका नहीं है, इस तरह से ज़रूर बनाइए। बस अब मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, सारे चावल को चूल्हा बंद है। ठीक है, मेक श्योर फ्लेम ऑफ हो। और अब फ्लेम को ऑन कर लें नॉर्मल। ठीक है जी, नॉर्मल फ्लेम हमने ऑन कर लिए। अब बस इसको हम मिक्स करेंगे ताकि हमारी जो चीनी है वो अच्छे से जर्दे में मिक्सअप हो जाए। ये देखिए, ठीक है, देख रहे हैं आप। बस अब ये हमने इसको मिक्सअप कर दिया और ये जर्दा जो है जाएगा दम पर। अब इस स्टेज पर आप सारे नट्स डाल दें, जिसमें मैं डाल रहा हूँ इसमें किशमिश, बादाम। बादाम आप छील के डालना चाहें छील के डाल दीजिए, मैंने साबुत डाल दिए हैं बगैर छिलका उतारे। उसके साथ खोया। खोया आज बिल्कुल फ्रेश मुझे मिला है, सॉफ्ट। ठीक है, बाकी थोड़ा सा हम ऊपर ऐड कर लेंगे। और फ्लेम को मैं करूँगा स्लो। मिक्स कीजिए सारी चीज़ों को। चलिए, थोड़ी सी देर अब मैं फ्लेम को तेज़ करूँगा हल्का सा, ताकि जो चीनी का पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और फिर अब इसको हम दम पे रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये तैयार। दूसरी जानिब हमारे राइस आप देख रहे हैं, ये देखिए। अब ये राइस भी दम पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पुलाव की कलर आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया था फॉन कलर। अच्छा, इससे भी डार्क चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि मैंने जो खाया था वो इससे भी डार्क था, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्याज का और कलर निकालना होगा। ठीक है, ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी है दम पर जाने के लिए। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें और इसको लगा दें दम। चलिए जी, ये भी दम पे गया, जर्दा भी तैयारी पर है दम पर जाने की। अच्छा, इस स्टेज पर
एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस स्टेज पर ज़र्दे की आप चीनी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। इसको कुछ भी नहीं होगा, ना चावल अकड़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं करनी, मोइन भाई से पूछ लेते हैं। मोइन भाई कह रहे हैं सही है, चलेंगे। और अब जो है इसको भी हम रखते हैं दम पर। फ्लेम में आपको दिखा देता हूँ दम पर रखने के लिए। अब आँच आप देखें बिल्कुल स्लो कर दें, ठीक है। इस आँच पे अब इसको दम पर रख दीजिए ताकि जो हमारे पास एक कनी हमने चावल छोड़े थे कच्चे, वो अब हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो इस दम में गल जाएंगे और जो ज़र्दा है वो ड्राई हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। और हमारे पास टाइम कितना है, अभी तो काफ़ी टाइम है। तो चलिए जी, अभी तो काफ़ी टाइम है, तो हम क्या करेंगे, आज आपके कुछ मैसेजेस भी पढ़ लेंगे जो आप लोग हमें सेंड करते हैं फेसबुक पे। अच्छा, क्योंकि कॉल के थ्रू आपसे बात नहीं हो पा रही है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, लज़्ज़त विद असद का जो पेज है उस पर आके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ आज आपकी कुछ पोस्ट भी हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, यहाँ पर शमीम हैं, उनका मैसेज है। चलिए जी शमीम, आपका मैसेज हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा जो है आपको रुकना पड़ेगा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपके मैसेजेस शामिल करेंगे और पुलाव और ज़र्दा कहाँ तक पहुँचेगा ये आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और यहाँ पर अब जो प्रेजेंटेशन है उसकी मैंने सोचा उसकी तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पर आज हम इन दो डिशेस में अपने दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक नज़र दोबारा ज़र्दा भी दिखा देता हूँ कि अब किस स्टेज पर पहुँचा। ये देखिए, पानी खुश्क हो रहा है लेकिन अभी पूरी तरह से खुश्क नहीं हुआ। ये देखें, अभी थोड़ा सा इसमें गीलापन है, ठीक है। ये हल्का सा जो गीलापन है इसको हल्का सा और ड्राई करेंगे। अच्छा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं कीजिएगा क्योंकि जब ये आप डिश आउट करते हैं तो हवा लग के भी थोड़ा सा ये ड्राई होता है। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, इसको थोड़ी देर और दम पर रखेंगे। आपने देखा चावल बिल्कुल खिला खिला है, कोई अकड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। शीरा बना के जो हम ज़र्दा बनाते हैं, शीरा बनाते हैं, फिर उसमें दही का इस्तेमाल भी होता है। थोड़ा सा दही हम ऐड करके और फिर शीरा बना के फिर चावल डालते हैं, चावल डाल के फिर पानी डालते हैं, लाइक पुलाव की तरह। तो वो उसमें अमूमन क्या होता है कि ज़रा जो आपके चावल हैं उसका सख्त रहने का ख़दशा रहता है। और गुड़ वाले चावल भी मैंने आपको इसी तरह बताए हुए हैं और उसकी रिक्वेस्ट भी बहुत आ रही है। इंशाल्लाह मैं दोबारा से भी बनाना सिखा दूँगा। सेम यही प्रोसीजर मैंने पुलाव के साथ भी आपको बताया हुआ है कि आज तो मैंने पुलाव यानी कि चावल डाल के भूना, और लेकिन आप चावल बॉयल करके फिर भी आप क्या कर सकते हैं, डाल के और उसको अच्छे से मिक्सअप करके दम दे सकते हैं। तो ये सारी शॉर्ट आप कह लें टेक्निक्स हैं जो यानी कि आप कह लें कि ये मेरी टेक्निक्स जो मैं करता हूँ जिस तरह से, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। सेम यही इसी स्टाइल से सिंगापुर में पाकिस्तानी हमने फेस्टिवल किया था, तो देग में मैंने सेम यही प्रोसीजर किया था और वहाँ बहुत ही पसंद आया था ज़र्दा। और इसमें आप जब बनाएंगे तो आप ख़ुद देखेंगे इसमें कोई भी जायके में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, नहीं मिलेगा। अच्छा जी, शमीम है और ये लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपकी बनाई हुई तमाम रेसिपीज़ मैंने ट्राई की हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनती हैं और मैंने बहुत सारे लोगों की तारीफ़ भी हासिल की है, सिर्फ आपकी वजह से। बहुत शुक्रिया जी, मेरी वजह से नहीं, ये आप कह लें कि आपकी मेहनत है जो आप बिल्कुल सेम एज़ बना रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ आपने रिक्वेस्ट की है जनाब निहारी की, वो हम बना चुके हैं। चलिए ठीक है। रहीम यार ख़ान से हैं मासूमा और लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपके शो यूट्यूब पर देखते हैं क्योंकि रहीम यार ख़ान में आपका चैनल अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी ठीक है। और
हलवा पूरी की आपने रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह हलवा पूरी ज़रूर सिखा देंगे आपको। उसके बाद हैं जनाब हमारे पास, अच्छा जी मैं मज़ीद उस पर खोल लेता हूँ ताकि आपको भी दिखा सकूँ, ईजी हो जाएगा। और अच्छा यहाँ पर हैं जनाब, ये अब मैं भी दिखाता हूँ। और आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं, लज़्ज़त असद के जो पेज है उस पर आप आ जाइए और वहाँ आकर आप अपने मैसेज जो है हम तक क्या कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। ये हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम, रेसिपी डोनट की और इसकी बता दें। ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़रूर सिखा देंगे डोनट की रेसिपी भी। और उसके साथ ज़रीन हैं और आपने लिखा है कि जनाब ठीक है केक बनाया था, बहुत अच्छा बना, बहुत शुक्रिया। आइसक्रीम केक की आपने रिक्वेस्ट की है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर सिखा दूँगा आइसक्रीम केक भी। और अच्छा उम्मे हानी है और ये लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम असद भाई, आपका शो बेइंतहा शौक़ से देखते हैं, हर रेसिपी लाजवाब होती है और स्पेशली बहुत ही सिंपल घर के मसालों से जो आप बताते हैं, लेकिन हर रेसिपी का टेस्ट एक दूसरी रेसिपी से फ़र्क होता है। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ आपने लिखा है प्रॉन्स बिरयानी की रेसिपी बता दें और फ़िश के कबाब, मेरे अब्बू को बहुत पसंद है लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ तो उसमें ठीक है उन्होंने आपने लिखा है मतलब लाइक स्मेल रह जाती है, हीक रह जाती है, वो कैसे दूर होगी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। उसके साथ हैं उम्मे कुलसूम, इन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, आपका रेस्टोरेंट अच्छा, आपने अर्बन तड़का आप आई थी, आपको खाना बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। और आपने लिखा है कि जनाब अर्बन तड़का की कौन सी हांडी लिखी है आपने, अच्छा मलाई हांडी, ठीक है मलाई हांडी। तो मलाई हांडी असल में बेसिकली पहले क्या होगा, उसके लिए पहले मलाई सीख बनाना पड़ेगी, फिर उसको फिर हांडी में यूज़ करना पड़ेगा। तो प्लान करते हैं कुछ कि एक ही प्रोग्राम में ये सब कुछ हो जाए इंशाल्लाह, तो ज़रूर बता देंगे। अच्छा मुझे टाइम बता दीजिएगा हमारे पास टाइम कितना है, ताकि फिर मैं उस हिसाब से जो है हम अपना ज़रा चेक कर लें। पुलाव का दम मैं ज़रा खोल के चेक कर रहा हूँ कि क्या पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं राइस आपके सामने है, बिल्कुल खिले खिले हैं, बेहतरीन से राइस, ये देखिए, और ये बिल्कुल तैयार है। मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए। चलें पुलाव जो है उसको हम क्या करते हैं, डिश आउट करते हैं। स्पून ले लूँ और पुलाव के लिए चलें यही ले लेते हैं। अच्छा जी, पुलाव हमारे पास बिल्कुल तैयार हो गया है और पुलाव के साथ साथ अब हम जो है मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ और उसके बाद फिर हम ज़र्दा जो है उसको भी डिश आउट करेंगे आप लोगों के लिए। और अगर कोई भी रेसिपी मिस हो जाती है तो सुबह 11:05 में प्रोग्राम को रिपीट में देख सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पर भी प्रोग्राम अपलोड हो जाता है, ठीक है, फ़ौरन ही तकरीबन 8 बजे तक आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लज़्ज़त विद असद लिखिएगा, आज की डेट लिखिएगा, आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। फैसलाबादी सब्ज़ी की का पुलाव, सॉरी कुछ कह रहे हैं, अच्छा तो सब्ज़ी का जो पुलाव है फैसलाबादी स्टाइल में वो तैयार है। आप देख रहे हैं इसका कलर खूबसूरत सा कलर आ चुका है और ये थोड़ा और डार्क होता है, मैंने लाइट रखा है जैसे मैंने शुरू में बताया था। और डार्क कलर का भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा कि आपने जितना प्याज को फ्राई करेंगे उसका कलर निकालेंगे प्याज का, उतना ही आपका पुलाव क्या होगा, डार्क होगा। और इसमें हमने क्या कुछ ऐड किया है जनाब, इसमें हमने मसाले सबसे पहले हमने क्या कर लिया था, प्याज, ठीक है, प्याज को फ्राई किया। जब प्याज फ्राई हो गया तो उसमें हमने डाल दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने उसमें शामिल कर दिया जनाब टमाटर और हरी मिर्चें, साबुत कटी हुई हरी मिर्चें हमने ऐड कर दी। उसके बाद हमने उसमें ऐड कर दिया तमाम स्पाइसेस, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, उसके साथ ज़ीरा पाउडर, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड की। साबुत गरम मसाला, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, सौंफ और ये सारा सब कुछ हमने ऐड किया, उसको अच्छे से मिक्सअप किया। कसूरी मेथी ऐड कर दी और सारी सब्ज़ियाँ ऐड कर दी। हल्का सा पानी ऐड करके मसाले को भूना, उसके बाद चावल डाल दिए,
भीगे हुए चावल डाल के उसको मिक्सअप करके और फिर हमने पानी डाल के और इसको हमने पकाया। जब चावल एक कनी कच्चे रह गए, पानी खुश्क हो गया, तो हमने इसमें इसको लगा दिया दम। और अब बारी है ज़र्दे की। ज़र्दा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। डिश मैं इसको भी डिश आउट करता हूँ। और अच्छा, आप अभी रेसिपी कार्ड देख रहे हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए फैसलाबादी सब्ज़ी पुलाव की। और अब ज़र्दे को डिश आउट करते हैं और फिर आपको इसका रिकैप भी दे देंगे और साथ ही इसका आप पहले तो आप रेसिपी कार्ड देख लीजिए। अच्छा, ज़र्दा मैं जब भी बनाता हूँ या घर में सोबिया बनाती है जो भी, तो मुझे तो ये खुरचन जो है ये बड़ा ज़बरदस्त लगता है। और स्पेशली मैं तो थोड़ी सी लगवाता हूँ, नॉन स्टिक में तो इतनी नहीं लगती है, लेकिन बड़े मज़ेदार फेवरेट आप कह लें कि। और कलर मैंने जैसे इसका बताया आपको कि पंजाब में इससे भी डार्क होता है कलर, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी मैंने कोशिश तो बहुत की इसको डार्क करने की, लेकिन फिर भी इतना डार्क नहीं हुआ। और चलिए ये खुरचन जो है इसको मैं ज़रा साइड में कर लेता हूँ और आपको चख के बताएंगे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रेसिपीज़ कंप्लीट। बनाइए, एंजॉय कीजिए वीकेंड पे अपने घर वालों के साथ। और आखिर में थोड़ा सा खोया और डाल दीजिए थोड़ी सी प्रेजेंटेशन में। अच्छा, मैंने इसमें आपने नोट किया होगा कि रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है मुरब्बे, ठीक है, अशरफियाँ वगैरह, वो आज मुझे मिली नहीं तो मैंने इसलिए यूज़ नहीं की हैं। आप बिल्कुल डाल लीजिएगा। जब हमने सारे नट्स वगैरह डाले थे उसी स्टेज पर आपने वो भी ऐड करनी है, ठीक है। चलिए जी। और जो अक्सर आप लोग पूछते हैं रसगुल्ले वगैरह का, वो शाही ज़र्दा कहलाता है। और उसमें आप रसगुल्ले, छोटे गुलाब जामुन डाल सकते हैं, लेकिन छोटे साइज़ के। बहुत सारे लोग बड़े बड़े डाल देते हैं, नहीं, छोटे साइज़ के मिलते हैं, वो आपने इसमें ऐड करना है। चलिए जी, अब क्या करते हैं, इनको टेबल पर ले चलें। टेबल पर ले जाते हैं और सफदर भाई कहना टेबल पर ले जाएं। सर मैं लेके जा रहा हूँ। और ज़रा चख भी लें, बेहतरीन मीठा है, आइडियल। चलिए जी, ये आ गई फैसलाबादी सब्ज़ी का पुलाव और ज़र्दा। एंजॉय कीजिएगा जनाब अपने घरों में। ज़र्दे के लिए मैंने क्या किया था, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, अभी बना लीजिए। क्या किया था सबसे पहले आपने चावल को भिगोना है। चावल को भिगोते वक्त मैंने उसमें ज़र्दे का रंग ऐड कर दिया था भीगते वक्त ही। उसके बाद आपने मज़ीद पानी लेंगे, उसमें ये चावल डाल के उबाल लेंगे, ठीक है। चावल उबालते वक्त मैंने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ चावल उबालने हैं। जब चावल आपके एक कनी कच्चे रह जाएं तो आपने स्ट्रेन कर लेना, चावल को स्ट्रेन कर लीजिए। स्ट्रेन करने के बाद चावल पर डाल देंगे आप चीनी चावल पर चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद पैन में आपने लेना है घी या ऑयल, उसमें आप इलायची और लौंग को कड़कड़ाइए। उसके बाद जो चीनी मिक्स किए हुए चावल हैं वो आपने उसमें ऐड करके अच्छे से मिक्सअप कीजिए। खोया डालें, तमाम नट्स डालें, मिक्सअप करके आपने उसको हल्की आंच पर दे देना है दम, ठीक है। बस ये तरीक़ेकार है ज़र्दे का। और नॉर्मली ज़र्दे को बहुत मुश्किल समझा जाता है, जैसे बिरयानी को मुश्किल समझा जाता है। मुश्किल सिर्फ यूँ ही समझा जाता है कि इसमें चावल क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और जनाब मुझे उम्मीद है कि जब आप ये रेसिपीज़ ट्राई करेंगे आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा जो पेज है लज़्ज़त विद असद का, उस पर फिर भी कोई रेसिपी मिस हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं लज़्ज़त विद असद के जो हमारा पेज है उस पर भी आपको वीडियोज़ मिल जाती हैं और यूट्यूब पर भी। तो आपसे चाहेंगे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपका वीकेंड
बहुत अच्छा सा गुजरेगा। जो कुछ हमने सिखाया उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें अपनी पिक्चर्स ज़रूर भेजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात। नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या हो रहा है, नेक्स्ट वीक में क्या कुछ है, ये आपको बताएंगे नेक्स्ट वीक ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।